वॉचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। आज हम बात करेंगे फूड्स दैट वुमेन शुड अवॉइड और शुड नेवर ईट, स्पेशली इफ दे आर सफरिंग फ्रॉम हार्मोनल इम्बैलेंस। तो हार्मोनल इम्बैलेंस जिनके अंदर है उन्हें कौन से फूड अवॉइड करने चाहिए। वी ऑलवेज टॉक अबाउट मिल्क। हम मिल्क के बारे में, डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, मीट के बारे में बात करते हैं ना। डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं उनके अंदर आर्टिफिशियल हार्मोन्स हो सकते हैं बाहर से जो ऐड किए जाते हैं, जो एनिमल्स को दिए जाते हैं। मीट को अवॉइड करने को कहते हैं, एग्स को, बिकॉज उनके अंदर एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं। लेकिन इससे भी कुछ डेंजरस ऐसे फूड हैं जो सीधा सीधा फीमेल्स के हार्मोन्स को इफेक्ट कर सकते हैं। उनके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगी, जिसमें पहले नंबर पे जो फूड है वो है हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, जो किसके अंदर होते हैं, सोडा के अंदर आपको मिलता है। ये जूसेस के अंदर पाया जाता है, ब्रेकफास्ट सीरियल्स के अंदर, कैंडीज के अंदर, स्नैक्स के अंदर। तो हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप जो होती है एक बहुत ही रिच टाइप की शुगर होती है। इसे मेटाबोलाइज करना आपके सिस्टम के लिए बहुत हार्ड होता है। इसे सीधा सीधा लिंकअप किया गया है वेट गेन से, इंसुलिन को इंक्रीज करता है, लिवर में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और ये सारे ही अंडरलाइन कॉजेज हैं, मेन कॉजेज हैं फीमेल के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए। नेक्स्ट जो फूड आइटम है जिससे मैं आपको दूर करना कहूंगी उससे अवॉइड करें, वो एक तरह के एडिटिव्स हैं। नाउ यूरोप में रिसर्च की गई थी कि कौन से ऐसे फूड एडिटिव्स हैं जो एस्ट्रोजन लेवल को फीमेल्स के बॉडी के अंदर इम्बैलेंस कर सकते हैं। बेसिकली इन्हें जेनो एस्ट्रोजन भी कहा जाता है। ये जो फूड एडिटिव्स होते हैं वो फीमेल्स के अंदर जाके एस्ट्रोजन हार्मोन को मिमिक कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। बहुत सारे ऐसे फूड एडिटिव्स पे रिसर्च की गई और पाया गया कि 2 ऐसे फूड एडिटिव्स हैं जो सीधा सीधा मिमिक करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन को। ये दोनों एडिटिव्स जो हैं वो फीमेल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत ही खराब हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं? ये एक तरह के प्रिजर्वेटिव हैं। बेसिकली प्रोपेल गैलेट जो है वो एक तरह का सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट है। जिन भी फूड के अंदर फैट या ऑयल होता है उसके अंदर ऑक्सीडाइजेशन से फैट के खराब होने को बचाने के लिए इन्हें यूज किया जाता है। सो ये किसके अंदर मिलेगा? प्रोपेल गैलेट आपको मिलेगा बेकिंग गुड्स के अंदर, ड्राइड मीट, सॉसेजेस, जो कैंडीज होती हैं मार्केट से लेते हैं, कई फैट या ऑयल्स जो आते हैं, ऑयल्स के अंदर भी इसे पाया गया है। सूप के जो रेडी टू ईट सूप के मिक्सेस होते हैं, च्यूइंग गम्स होती हैं, मेयोनीज या जो हम सैलेड की ड्रेसिंग के लिए डिप्स मार्केट से खरीदते हैं, मिल्क के पाउडर के अंदर, माइक्रोवेव में जो पॉपकॉर्न को आप बनाते हैं उनके अंदर इसे पाया गया है, फ्रोजन फूड के अंदर, जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स होते हैं। और पैकेट में अगर आप देखें इंग्रेडिएंट लिस्ट के अंदर कई बार आपने नंबर देखे होंगे जो ई से शुरू होते हैं। ये नंबर बेसिकली इन सारी चीज़ों के नाम हैं। तो प्रोपेल गैलेट का जो नंबर है वो है E10। ये सारी लिस्ट आप देख सकते हैं, काफ़ी लंबी लिस्ट है और ये सारे नंबर्स आपको इस तरह मिलेंगे। तो आपको इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। और ई का मतलब है यूरोपियन यूनियन, यानी उन्होंने अप्रूव किया है इन डेंजरस फूड को। और अभी यूरोप के ही साइंटिस्ट रिसर्च बता रहे हैं कि ये हार्मफुल हैं आपके लिए। सेकंड जो एडिटिव है दैट इज 4-हेक्सिल रेसोक्रिनोल। ये जो है ये बेसिकली मीट के अंदर पाया जाता है। जो श्रिम्प्स होते हैं, लॉबस्टर होते हैं, शेलफिश होती है, उनके कलर को प्रिजर्व करने के लिए, उनका कलर खराब ना हो, और उसका जो नंबर है वो है E586। ये दोनों ही एडिटिव फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन की इम्बैलेंस को रिजल्ट करते हैं और ये स्टडीज में पाया गया है। नंबर 3 पर आता है ट्रांस फैट, जिसे हाइड्रोजनेटेड फैट भी कहा जाता है। नाउ ये फैट जो होता है बेसिकली जो हमारा लिक्विड फैट होता है उसे प्रोसेस करके केमिकल्स के जरिए, हीट के जरिए सॉलिडिफाई किया जाता है और फिर उन्हें फूड में ऐड किया जाता है उनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए। स्पेशली जितने भी ये बेकरी के प्रोडक्ट होते हैं सबके अंदर ट्रांस फैट होता है। नाउ कई बार लिखा होता है 0 ट्रांस फैट, लेकिन असल में एक नंबर दिया गया है, अगर उससे नीचे है तो आप 0 फैट ट्रांस फैट लिख सकते हैं। सो डोंट बी फूल्ड बाय दैट। ट्रांस फैट जो है उसके बहुत सारे रिस्क हैं। आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन करता है, इन्फ्लेमेशन से भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। इनफैक्ट बहुत सारी और भी चीजें होती हैं जो इन्फ्लेमेशन मतलब बॉडी का सूजना या फूलना, हार्ट की डिजीज हो, ओबेसिटी हो और हार्मोनल इम्बैलेंस।
नेक्स्ट है आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग। ना आर्टिफिशियल फ्लेवर जैसे कि हम देखते हैं चॉकलेट फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ना ये फ्लेवर्स जो होते हैं असल में वो नेचुरल नहीं होते हैं, वो आर्टिफिशियल होते हैं। आर्टिफिशियल जो फ्लेवरिंग होती है वो फूड के किसी टेस्ट को लाने के लिए फूड में, या फिर किसी फ्रूट के टेस्ट को या कोई फ्लेवर के टेस्ट को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। एनिमल स्टडीज में ये प्रूव हो चुका है कि ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं। जितने भी ये सिंथेटिक या आर्टिफिशियल फ्लेवर होते हैं वो रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं, उन्हें रिड्यूस करते हैं, साथ ही टॉक्सिक इफेक्ट होता है इनका बोन मैरो के सेल्स पे। नाउ ये रिसर्च मोस्टली जो हुई हैं वो एनिमल्स पर हुई हैं और ह्यूमन पर इसकी इतनी ज़्यादा रिसर्च जो है उसके रिजल्ट्स नहीं हैं, बट तब तक जब तक ये रिजल्ट्स नहीं आते हैं या फिर अवेलेबल नहीं होते हैं, हमें क्या करना है कि तभी लिमिट करना है। आर्टिफिशियल फ्लेवर जो होता है उन्हें आप लेबल पे देखें, जहाँ भी आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट में दिखे कि चॉकलेट फ्लेवर या आर्टिफिशियल फ्लेवर या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, तो आप पहचान जाइए कि इसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हैं, क्योंकि कहीं भी किसी भी चीज़ के सामने अगर आर्टिफिशियल ऐड है, चाहे वो फ्लेवर हो चाहे कलर हो, वो आपके लिए हेल्दी नहीं है। आर्टिफिशियल कलर की मैं बात करूँ तो जो भी फूड डाई होती हैं ब्लू कलर की, स्पेशली ब्लू नंबर 1, रेड 40, येलो 5, येलो 6, इनके साथ भी बहुत मेजर हेल्थ इश्यूज देखने को मिले हैं अगर इन्हें कंज्यूम किया जाता है लार्ज अमाउंट में। एंड आई फील रियली सॉरी कि मोस्टली आजकल बच्चों की फूड के अंदर ये कलर्स ऐड होने लग गए हैं, ये आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड होने लग गए हैं, विच आर वेरी डेंजरस। तो नॉट ओनली आपको अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए इन्हें अवॉइड करना है, बट इफ़ यू हैव किड्स तो मेक श्योर कि उनका भी कंजप्शन जो हो वो लिमिट में हो, या फिर अगर अवॉइड करें तो नथिंग बेटर देन दैट। इसके अलावा कुछ पैकेजिंग में भी ऐसे एडिटिव्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें ऐड हो सकती हैं जिसकी वजह से आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो सकते हैं, जैसे कि प्रोपिल पैराबेन है। पैकेजिंग की जब बात आती है तो पैकेजिंग से तो मेल हार्मोन का भी निकल के आया है। स्पेशली ये जो आप देख सकते हैं ये पैकेजिंग में पाया जाता है और ये उससे हमारे फूड के अंदर एंटर होता है। मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के लिए भी ये हार्मफुल है। नेक्स्ट जो है प्रोपिल पैराबेन, ये ना सिर्फ फूड के अंदर बल्कि ये कॉस्मेटिक्स के अंदर भी पाया जाता है। इसे तो ईयू ने भी यानी यूरोपियन यूनियन ने भी बैन कर दिया है, लेकिन अगर आप इसे टाइप करके देखेंगे तो इंडिया में बहुत आसानी से ये मिल जाता है। ये भी एस्ट्रोजन को वीक करता है। उसके इट बेसिकली एक्ट्स एज अ वीक सिंथेटिक एस्ट्रोजन और ये फीमेल के हॉर्मोन्स को इम्बैलेंस करता है। और ये जो है वो प्रूव कर चुके हैं साइंटिस्ट हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के। तो हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया था कि ये जो इंग्रेडिएंट है या फिर ये जो प्रिजर्वेटिव है ये हमारे एंडोक्राइन यानी हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं उनको इंटरफेयर करते हैं। सो वी शुड ऑल्सो लिमिट पैकेज्ड फूड। इसके अलावा कुछ और नाम भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। इन नामों को भी अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे आपको बच के रहना चाहिए वो हैं BHA एंड BHT। इसे भी बैन कर दिया है यूके ने, जापान ने और बहुत सारी यूरोपियन कंट्री ने, लेकिन अब भी ये इंडिया के अंदर यूज किया जाता है। ये प्रिजर्वेटिव हैं जो सीरियल्स में, बेक गुड्स में, पैकेजिंग में, कॉस्मेटिक्स में, स्नैक्स में, च्यूइंग गम्स में, मीट में, बटर में और डिहाइड्रेटेड फूड के अंदर यूज़ किया जाता है। इनफैक्ट ये बियर के अंदर भी मिलता है। नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स जो हैं वो भी थायराइड हार्मोन के साथ इंटरफेयर करते हैं। बेसिकली ब्लड की एबिलिटी टू डिलीवर ऑक्सीजन वो रिड्यूस हो जाती है। साथ ही ये कुछ तरह के कैंसर को भी कॉज कर सकते हैं। एंड मोस्टली ये कलर को एनहांस करने के लिए फूड के यूज़ किए जाते हैं। इन्हें भी अवॉइड करना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड और प्रोसेस्ड मीट के अंदर इसे देखा गया है। नेक्स्ट जो है इंग्रेडिएंट कार्जिनेरिन, वो बेसिकली एक थिकनर की तरह, इम्यूलिफायर की तरह और प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ किया जाता है। एंड मोस्टली जो फीमेल हार्मोनल इम्बैलेंस से गुजर रही हैं वो अवॉइड करती हैं डेयरी प्रोडक्ट्स को। लेकिन यू विल बी शॉक्ड कि ये जो हार्मफुल इंग्रेडिएंट है वो थिकनेस प्रोवाइड करने के लिए आमंड मिल्क को, चीज़ को, क्रीम को, कॉफ़ी के क्रीमर को और बाकी जो डेयरी फ्री प्रोडक्ट आते हैं जैसे कि वीगन चीज़, उसमें यूज़ किया जाता है उसको थिक बनाने के लिए, उसको इम्यूलिफाई यानी मिक्स करने के लिए। सो इट इज़
रियली सैड कि ऐसी चीज़ें जो हार्मफुल हैं हम लोग उन्हें अवॉइड करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट को वी टर्न वीगन ताकि हम हेल्दी खाएं, लेकिन इस तरह का जो इंग्रेडिएंट है वो आपके डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी बहुत हार्मफुल है, ये अल्सर कॉज कर सकता है। एक्चुअल में आपको ये वीडियो देख के लगेगा कि मैं सब कुछ बंद करने को, बैन करने को कह रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। आप हफ्ते में अगर एक बार खाते हैं तो दैट इज स्टिल फाइन। अगर आप डेली अपनी डाइट में इन्हें इंक्लूड करेंगे, अगर आप एक बार भी अवॉइड करेंगे, कई बार मैंने देखा है लोग दे ईट अ लॉट ऑफ बिस्किट्स एंड नमकीन्स ऑन अ डेली बेसिस एज देयर स्नैक, सो दैट इज अनहेल्दी। कौन से फूड अगर मैं बताऊं आपको बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए, दैट इज रेडी टू ईट फूड। जितने भी सीरियल्स आते हैं, जितने भी बेकरी के प्रोडक्ट आते हैं, जितने भी ये फ्रोजन फूड आते हैं जिन्हें आप गर्म करके खाते हैं, वो आपको अवॉइड करना चाहिए। जो गोल गोल हम तल के खाते हैं ना फ्रोजन वाले, वो दे आर वेरी अनहेल्दी। फूड विच आर प्रोसेस्ड मीट इज वेरी डेंजरस। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम हार्मोनल इम्बैलेंस तो आप प्रोसेस्ड मीट आपको अवॉइड करना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू शेयर दिस video with your friends and family members. Stay with me, stay healthy, stay fit, stay active, stay safe, and I'll be back very soon. Until next time, bye bye.